हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल जानकारी पे। आज मैं आपको कविताएं नहीं बल्कि कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। मेरी बातचीत का मुद्दा है औरत। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्या औरत होना एक गुनाह है या औरत का पढ़ना लिखना एक गुनाह है? हमारे समाज में बहुत सारी औरतें इतनी परेशान और दुखी होती हैं कि कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पहले तो लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। कैसे भी करके अगर वो पैदा भी हो जाती हैं तो उनको जीने का अधिकार नहीं मिलता। हर कदम पे, हर मोड़ पे उन्हें परेशानियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके पढ़ाई के अधिकार से भी वंचित रखा जाता है। कहने को तो हमारी सरकार ने 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन क्या वास्तव में सभी लड़कियों को शिक्षा मिलती है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर हम आंकड़े उठा के देखेंगे तो उसमें से कुछ % बच्चे ही या लड़कियां शिक्षा +2 तक पहुंच पाती हैं। आगे तो ये कहा जाए कि बहुत मुश्किल है। अगर कोई लड़की अपने संघर्षों पे, अपने बलबूते पे या अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ भी जाए तो क्या घर वाले, समाज या दकियानुसी जो हमने रूढ़िवादिता ये बना रखी है परंपराएं, क्या उसे आगे बढ़ने देती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की सोच इतनी गिरी हुई हो गई है कि लड़कियों को आगे पढ़ना और उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक कलंक की तरह देखा जाता है। पहले तो उसे पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर वो पढ़ भी लेती है तो क्या कहते हैं कि क्या करेगी पढ़ लिख के, आगे क्या करना तुझे पढ़ लिख के? घर का चूल्हा चौका ही तो संभालना है, बच्चे ही तो पालने हैं, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई क्या काम आएगी? लेकिन लड़कों को क्या कहते हैं, बेटा पढ़ लिख ले, तुझे घर आगे चल के नौकरी करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्या सिर्फ लड़का ही अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है? क्या लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार नहीं होता? या सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ने के लिए बने हैं? लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ भी जाती हैं तो कितने लोग उनका साथ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा समाज सिर्फ लड़कों को ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उन्हीं का साथ देता है। लड़कियों को तो सिर्फ घर का चूल्हा चौका संभालना, परंपराएं, रीति रिवाज, मान मर्यादा ये सब सिखाई जाती हैं। क्यों हम लड़कों को उनकी मान मर्यादा, दूसरों को इज्जत या किसी के साथ शादी करके जब वो अपने घर में उन बहुओं को लेके आती है उनकी इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया जाता? क्यों सिर्फ औरतों को ही उनकी मान मर्यादा में रहना सिखाया जाता है? बचपन से ही लड़की को हम इस तरह पालते पोसते हैं कि तुझे दूसरे घर जाना है और दूसरे घर की जाके इज्जत बननी है। क्या सिर्फ इज्जत का ठेका औरतों ने ले रखा है? आदमी मर्दों का कोई काम नहीं होता? या सिर्फ लड़कियां ही घर की इज्जत बनाती हैं और बिगाड़ती हैं? इसमें लड़कों का कोई हक नहीं होता या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जितना हक लड़कियों का घर में बनाने और बिगाड़ने में होता है उतना ही हक लड़कों का भी होता है। अगर इसी बात को हमारा समाज, हम सब मिल के समझने लग जाएं और अपने बेटों को भी जिस तरह हम बेटियों को बचपन से ही उनके मन में या जहन में ये बात डालते हैं कि तुझे ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, दूसरे के घर में जाके ऐसे रहना है, ऐसे बात करनी है, अगर लड़कों को भी सिखाया जाए
तो क्या आजकल जितने भी ये अपराध बढ़ रहे हैं ये बढ़ेंगे? क्या जितनी भी ये घटनाएँ घट रही हैं घटेंगी? नहीं, क्योंकि हम लड़कों को वो शिक्षा नहीं देते जो लड़कियों को देते हैं। ये हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए और हम सबको मिलकर ये शुरुआत करनी चाहिए। शादी करने के बाद लड़कियां दूसरे के घर में जाके भी अपना हक नहीं जमा सकती। क्यों? घर में तो ये कहते हैं कि नहीं, तू पराया धन है, यहाँ पे तेरा अपना घर नहीं है, ससुराल में जाके अपना घर बनाना है। लेकिन क्या वास्तव में ससुराल में उसे अपना अस्तित्व या अपना घर मिलता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी जो भी हक, जो भी वहाँ पर ज़मीन जायदाद जो भी होती है वो किसके नाम होती है? उसके पति के नाम। उसके नाम कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसका सरनेम भी चेंज किया जाता है। उसे अपना सरनेम छोड़ के पति का सरनेम इस्तेमाल किया जाता है। उसका अपना क्या होता है? वो अपना नाम तक भूल जाती है। कभी चाची, कभी भाभी, कभी मामी, कभी बहन, कभी बेटी, ये सब बनकर रह जाती है। क्या सारे फ़र्ज औरत के होते हैं? आदमी का कोई फ़र्ज नहीं होता। शादी के बाद लड़की अपनी सोच, अपनी इच्छाएं, अपनी मेहनत और अपनी लगन से जो कुछ बनना चाहती है, अपने सपने सब छोड़ देती है और अपने आप को ऐसे अस्तित्व में डाल लेती है कि जहाँ पे वो ससुराल वालों की नज़र में अच्छा बनी रहे और ससुराल वाले उसे जैसा चाहते हैं वैसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। कभी वह अपनी खुशी से और कभी ज़बरदस्ती से उस रूप में डल जाती है जैसे ससुराल वाले उसे चाहते हैं और अपने अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को इतना कम कर देती है कि उनको सिर्फ उसमें एक बहू, एक पत्नी, एक माँ नज़र आती है। यहाँ तक कि लड़की खुद यह भूल जाती है कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने क्या सपने देखे थे, मैं क्या बनना चाहती थी। ये सब वो भूल जाती है और उसके दिमाग में, उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैं पति को कैसे खुश रखूं, बच्चों को कैसे खुश रखूं, अपनी सास को कैसे खुश रखूं, अपने ससुर को कैसे खुश रखूं, नंदों को कैसे इज्जत दूं कि वो मेरी भी इज्जत करे, कैसे सभी को अपनी एक अलग छवि दिखाऊं, कैसे सबकी नज़र में मैं एक अच्छी संस्कारी बहू बनकर दिखाऊं। इतना सब करने के बावजूद भी उसे क्या मिलता है? बदले में कुछ नहीं। जब तक वो एक गाय की तरह सिर हिला के, पलके झुकाए, सिर पर पल्लू रख के हाँ जी करती रहती है, तब तक तो सबको अच्छी लगती है। अगर थोड़ा सा भी वो अपने मन मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करती है या सिर्फ यही चाहती है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, अपने जीवन को थोड़ा अलग रूप दूं या अपने पारिवारिक जीवन से थोड़ा हटकर अपने बारे में कुछ सोचूं, तो सभी क्या कहते हैं? नहीं, तुझे कोई हक नहीं है कि तू अपने बारे में सोचे। तुझे सिर्फ बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में, ससुराल के बारे में सोचना चाहिए। तेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। तू है क्या? तू एक माँ है, तू एक पत्नी है, तू एक बहू है। यहीं तक उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है। पर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सिर्फ लड़की की यही पहचान है? क्या उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती? या वो खुद ही अपनी पहचान मिटा देती है? मैं मानती हूँ इसमें कुछ पक्ष लड़की का भी होता है, क्योंकि उसे शुरू से सिखाया जाता है कि तुझे दूसरे घर जाना है, तू पराया धन है, वहाँ पे तुझे ऐसा व्यवहार करना है, वैसा व्यवहार करना है। क्यों माँ बाप लड़की को ये नहीं सिखाते? तुझे आगे बढ़ना है, तुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुझे नौकरी करनी है, तुझे ये करना वो करना है। क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि वो खुद माएँ भी इसी रूप में ढल जाती हैं और अपनी बेटियों को भी यही शिक्षा देती हैं।
बेटियां मजबूरी में या अपनी खुशी से उसी रूप में ढल जाती हैं और वहीं की होके रह जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब सही है? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कुछ हद तक होना चाहिए कि शादी एक पवित्र रिश्ता होता है और इसमें दोनों का बराबर का हक होता है। जितना समर्पण, जितना त्याग, जितना भाव एक औरत अपने घर को देती है, उतना ही हक उसके पति का भी बनता है, क्योंकि घर दोनों का होता है, ना कि एक का। बच्चे संभालने का हक सिर्फ औरत का ही नहीं, उसके पति का भी होना चाहिए। घर के काम सिर्फ औरत के ही नहीं, उसके पति के भी होने चाहिए। या औरत अगर काम करना चाहे तो पति को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। या सिर्फ पति ही नहीं, पत्नी भी नौकरी होनी चाहिए अगर उसकी इच्छा हो तो। ज़बरदस्ती उससे काम करवाना या बाहर जाके पैसे कमावाना, ये भी गलत बात होती है। क्योंकि अगर वो अपनी मर्ज़ी से करती है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन अगर उसके दबाव देके उसे सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन समझकर उसे बाहर भेजा जाता है या नौकरी करवाई जाती है, तो ये गलत बात होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चे पालने की जहाँ तक बात है, तो दोनों का ही मिल बांट के काम करना चाहिए हमारे समाज में। लेकिन बच्चे पालना, खाना बनाना, सब करना, ये सब किसका काम होता है? सिर्फ औरत का। क्योंकि औरत को ही इन सब का जिम्मेदार समझा जाता है। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो किसको क्या कहते हैं? औरत को ही कहते हैं कि तूने बच्चा बिगाड़ रखा है। क्या इसमें पति का कोई हाथ नहीं होता? होता है। क्योंकि माएँ कभी ये नहीं चाहेंगी कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए या किसी गलत संगत में पड़ जाए, लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। सिर्फ और सिर्फ औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और जहाँ तक हक की बात आती है, तो चाहे स्त्री वहीं पे जीती जीती और वहीं पे मर जाए, उसको उसके हक की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद में भी उसके पति का हक होता है। जब जी चाहे पति उसे घर पे रख सकता है, जब जी चाहे उसे निकाल सकता है। अगर पत्नी कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो घर वाले भी उस पर दबाव देते हैं और कहते हैं तुझे क्या करना है, तुझे 2 रोटी तो खानी है, अपना 2 रोटी खाए जा और वहीं पड़ी रहे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए? नहीं। पत्नी को भी उतना ही अधिकार, उतना ही मान सम्मान, उतनी ही इज्जत ससुराल में उसके पति के घर मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार होती है। जिसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता या जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता, वो बेचारी अनपढ़ औरतें चुपचाप मार पिटाई सहन करके, सास ससुर की गाली सुन के या अत्याचार सहन करके अपने ससुराल में ही रहती हैं और ना कोई शिकवा शिकायत करके उसी को अपना नसीब मान लेती हैं। लेकिन जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, जिसको पता है कि ये सब गलत हैं और ये सब नहीं होना चाहिए, अगर वो अपने खिलाफ हो रहे अपराधों के या अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसे क्या कहते हैं? हमारे समाज में उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, घमंडी और नकचड़ी औरतों के नाम से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अधिकारों का पता है या उसे सही और गलत का पता है। इसलिए एक बात तो है, अगर औरत पढ़ लिख जाती है, उसे अपने अधिकारों का पता हो जाता है या वो को सही या गलत का फैसला कर लेती है, तो उसे ससुराल में भी तानों और गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक जिस चीज़ की वो हकदार होती है, मान सम्मान, इज्जत की,
वो वही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। अरे पढ़े लिखे होना कोई गुनाह तो नहीं है ना। वो सिर्फ क्या मांगती है? अपनी मान मर्यादा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान। लेकिन उससे भी वही उम्मीद की जाती है कि वो एक अनपढ़ स्त्री की तरह मारपीटाई सहन करे या उनकी गालियाँ सुने, अपने हक के खिलाफ ना बोले या अपने अधिकारों के बारे में बातचीत ना करे। सिर्फ और सिर्फ पति जो कहे वो सुने, सास ससुर जो कहे वो सुने, देवर जो कहे वो सुने, सबकी गालियाँ खाए, फिर भी चुपचाप नज़रें झुकाए, पलकें झुकाए, सिर्फ और सिर्फ पति के घर रहे। क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मैं बनावटी बातें नहीं कह रही, ये धरातल से जुड़ी हुई बातें होती हैं। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है या मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही कि कोई आसमान से कोई बनावटी बातें या कोई आर्टिफिशियल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये धरातल से जुड़ी हुई जो वास्तव में औरतों के साथ होती हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या कोई IPS ऑफिसर हो या सिर्फ कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई भी हो, सभी के साथ ऐसा ही होता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना हो जाता है कि अनपढ़ औरतों के साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार होते हैं और पढ़ी लिखी लेडीज़ अपने हक के खिलाफ आवाज़ उठा लेती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब सही है? अगर आपको लगता है कि मेरी बातें कहीं ना कहीं सही है और जो आज के मौजूदा हालात हैं और जो स्त्रियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताएं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मेरे को लाइक या डिसलाइक कुछ भी करें। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे को कमेंट करके बताएं, क्या इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए या नहीं। अगर सुधार होना चाहिए तो आप अपने सुझाव मेरे सोशल जानकारी पे डाल सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि वास्तव में हमारे समाज में जो ये हो रहा है गलत है या नहीं, और कौन कौन लोग हैं जो मेरी इन बातों के साथ हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी या इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।